के बाद हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा प्रश्न करेंगे, जिसमें दिया गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ना है। इसमें लिखा है हमें 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें लिखा है 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि हमें 50 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा जो आपको पढ़ना है और उसी तरीके से आपको हल में शुरू करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y है। ये इतना आप तो आराम से कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ना है और उस हिसाब से इसको करना है। इसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न अनुसार करेंगे। प्रश्न में लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी। अब यहाँ आपको लिखा है 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब ये है कि जो 50 के नोटों की संख्या है और 100 के नोटों की संख्या है, दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं 25। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखते हैं। इसके बाद हमें लिखा है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ आपको पढ़ना है इस प्रकार के प्रश्न में। यहाँ लिखा है उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो ऐसी स्थिति में 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 25। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम यहाँ फर्स्ट शर्त से लिख देते हैं, फर्स्ट शर्त से, यानी कि पहली जो बात उन्होंने कही है वो क्या कही है कि कुल नोट कितने हैं, 25। तो 50 और 100 के दोनों नोटों की यदि संख्या को मिला दिया जाए तो वो 25 बन जाती है, यानी 25 नोट प्राप्त किए। तो हम x में y जोड़ देते हैं, यानी 50 के नोटों की संख्या में 100 के नोटों की संख्या जोड़ देते हैं। तो ये टोटल 25 नोट होते हैं और ये इस तरीके से हमें समीकरण 1 मिल जाता है। इसके बाद सेकंड शर्त जो है उसको भी हम लिख लेते हैं सेकंड शर्त से। और जो सेकंड शर्त है उसको आप ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है। टोटल यहाँ पर आपको देखना है मीना ने कुल कितने पैसे निकाले हैं, तो उसका आंसर है 2000 रुपये। तो 50 के नोटों की संख्या जो है x है, तो 50 और 100 के टोटल जो है योग तो 25 था लेकिन टोटल पैसे कितने थे, 2000 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है 50 रुपये और 100 रुपये के जितने भी नोट थे उन सब का योग कितना है, 2000 रुपये। तो यहाँ से आपको लिख देना है 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये मतलब ये है कि टोटल पैसे जो हैं उनका योग कितना है, 2000। तो अगर हम 50 के नोट 50 के नोट हैं और जितने भी नोट होंगे उनका गुणा करेंगे, इसी प्रकार से 100 के नोट हैं, जितने भी नोट होंगे उनका गुणा करेंगे तो टोटल हमें 2000 रुपये आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि टोटल आपको 2000 रुपये निकाल रहे हैं तो 50 में x लगा दीजिए और 100 में y लगा दीजिए। तो 50 में जब x लगाओगे आप तो 50 के नोटों की जो संख्या है उनका टोटल आ जाएगा, और जब 100 में आप y का गुणा करोगे तो 100 के नोटों की जो संख्या है उनका टोटल आ जाएगा। इन दोनों का टोटल 2000 होता है क्योंकि मीना को 2000 रुपये निकलवाने हैं। तो आपको दो तरीके हैं करने के। अब इस क्वेश्चन को ज़रा पूरी तरीके से देख लीजिए किस तरीके से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है यदि ये एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको 50 के नोटों की संख्या मान लेनी है x और 100 के नोटों की संख्या मान लेनी है y। उसके बाद यहाँ 25 लिखा है तो x प्लस वाई बराबर 25 कर देना है। इसके बाद यहाँ 2000 लिखा है तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 कर देना है। इससे आपको समीकरण 1 व 2 मिल जाएगा और इसे विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है और यहाँ 2000 लिखा है। तो यहाँ यदि हम भाग देना चाहें तो ये भाग चला जाएगा और ये 50 से भी भाग जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में 50 से भाग देने पर
तो चलिए हम 50 से भाग दे देते हैं। तो ये किस तरीके से भाग जाएगा आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर हम रफ का इस्तेमाल करते हैं। हम भाग इसलिए देते हैं ताकि हमारा समीकरण और छोटा हो जाए और उसे हल करने में आसानी हो। ये 50x लिखा था प्लस ये 100y लिखा था बराबर 2000, ये हमारा समीकरण था। इस पूरे समीकरण में हमें 50 से भाग देना है, इसलिए यहाँ पर भी 50 बटे में कर देते हैं, यहाँ पर भी बटे में कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं। अब यहाँ से तो 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा केवल x। यहाँ से 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ये मिल जाएगा हमें 2y। और यहाँ पर एक शून्य और एक शून्य काट देते हैं, पंचों के 20, ये इतना ही पंचों के 20 हुआ और ये 0 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर 40, यानी कि जो नया समीकरण मिलेगा 50 से भाग देने के बाद ये हमें मिलेगा x प्लस 2y बराबर 40। तो चलिए 50 से भाग देने के बाद हम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40। ये बहुत ही सिंपल, आप देख रहे हैं कि पहले की तुलना में ये बहुत छोटा समीकरण हो गया है। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अब विलोपन विधि के लिए करने के लिए हम दोनों को विलोपन विधि से करेंगे। तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों समीकरणों को मैं लिख लेता हूँ, जो कि है यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 25, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम दोनों को लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो विलोपन विधि में y के गुणांकों को समान करना है। आप चाहें तो x के गुणांकों को भी समान कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको y से सिखाया है विलोपन विधि में, तो मैं यहाँ पर y के गुणांकों को समान करूँगा। उसके लिए आपको दोनों y को देखना है और यहाँ पर y के साथ में कितना लिखा है 2, और यहाँ पर y के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो माना जाता है 1। तो नीचे के y का गुणांक जो होगा वो समीकरण 1 में गुणा करेगा, और ऊपर का जो y का गुणांक उसके पास में जो भी लिखा है वो है नीचे के समीकरण में गुणा करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में, आप बताइए कितने से होगा गुणा? समीकरण 2 में 1 से गुणा। बहुत ही सिंपल है, 1 से गुणा करने पर तो आप इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। जब हम 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 2x, फिर यहाँ से 2 का गुणा y में करेंगे तो आएगा 2y बराबर, जब 2 का गुणा 25 में करेंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50। यहाँ पर चूँकि ये नया समीकरण है इसलिए हम इसे समीकरण 3 बना देंगे। इसके बाद एक है, जब 1 का गुणा समीकरण 2 में होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा होने पर वही संख्या आती है। तो यहाँ पर हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे बराबर 40। ये भी एक नया समीकरण है, इसे हम समीकरण 4 बना देते हैं। विलोपन विधि का जो नियम है उसको आप फॉलो करेंगे। समान चिन्ह होते हैं यदि तो घटाने पर होता है, और असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ना पर होता है। वो चिन्ह कहाँ देखना है? तो आंसर है वो y के चिन्ह आपको देखना है। y के सामने क्या चिन्ह लगा है? यहाँ y के सामने धन लगा है, यहाँ भी धन लगा है, तो समान चिन्ह हो जाते हैं। और समान चिन्हों में विलोपन विधि कहती है कि आप घटाइए। तो यहाँ पर हम समान चिन्हों में क्या लिखेंगे? घटाने पर। आपको ये रूल याद रखना है, समान चिन्हों में घटाने पर और असमान चिन्हों में जोड़ने पर। और मैंने ये विलोपन विधि जब आपको बताई है तो वहाँ भी मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। घटाने का जो मेन फार्मूला, यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों समीकरणों को घटा रहे हैं। घटाने के लिए आप नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल देंगे। जैसे इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है। अब हम इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो जो ओरिजिनल चिन्ह था उसमें आप गोला लगा देंगे इस तरीके से, और उसके विपरीत लिखें। जैसे धन का है तो ऋण का, धन का है तो ऋण का, और धन का है तो ऋण का। इसके बाद हम घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसको लिख लेते हैं। जैसे 2x था, ये प्लस का है,
और ये माइनस का x है, तो 2x में से एक x चला जाएगा तो एक सिंगल x बच जाएगा। यहाँ से धन का 2y और ऋण का 2y, ये दोनों समान संख्याएं और विपरीत चिन्ह वाली हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। बराबर 50 में से 40 जाएगा तो बचेगा 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें x का मान कितना मिल चुका है, 10। ये जो x का मान है इसे हम समीकरण x का मान, ये हम जाएंगे समीकरण 1 में रखेंगे। विलोपन विधि में यही होता है, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, आप ऊपर देख रहे हैं। ये समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, तो चलिए वहीं रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। ये आपको देखने के लिए मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब मान रख देते हैं। x का मान कितना है, 10 प्लस वाई बराबर 25, इस तरीके से। और यहाँ पर जो 10 लिखा है इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं, 25 ज्यों का त्यों। ये जो प्लस का 10 है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमें y बराबर मिलने वाला है, 25 में से 10 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, 15। तो यहाँ पर हमें ये y का मान भी मिल जाता है। अब हमने जो 50 के नोटों की संख्या मानी हुई थी, आइए देख लेते हैं 50 के नोटों की संख्या किस तरीके से मानी थी। तो यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या मानी थी x और 100 के नोटों की संख्या मानी थी y। तो 50 के नोटों की संख्या यानी x और x का मान कितना आया है, 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। अतः 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, x मानी थी यानी कि 10, और 100 के नोटों की संख्या 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ये पहला है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। तो इस तरीके से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के सभी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। और आगे भी इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और अपनी मेहनत अच्छे से करते रहें। अभी शुरुआत में वीडियो कम आ रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके बाद आपको रेगुलरली बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा। आप अपनी मेहनत करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। 40,000 सब्सक्रिप्शन पर मैं सभी स्टूडेंटों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट दिया। थैंक यू।